नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के श्राप के कारण कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कौन सा श्राप दिया था कुत्तों को, जिसकी सजा आज तक ये भुगत रहे हैं। अगर नहीं पता तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बात का खुलासा हम करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कथा उस समय की है जब सभी पांडव भाई राज्यसभा में बैठे थे। उस वक्त बाहर नारद मुनि आते हैं। देव ऋषि नारद को अपने सामने देखकर धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें अपना आसन बैठने के लिए देते हैं। नारद मुनि के आसन पर बैठने के बाद सभी पांडव भाई अपनी पूरी श्रद्धा से उनका आदर सत्कार करते हैं। पांडवों की सेवा भाव को देखकर देव ऋषि नारद मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी वहां द्रौपदी आती हैं और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी के जाने के बाद नारद मुनि पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और बाकी भाइयों से कहते हैं कि द्रौपदी तुम भाइयों की पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को ऐसा नियम बना लेना चाहिए ताकि भविष्य में तुम्हारे बीच आपस में कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि स्त्रियों के पीछे किए गए झगड़े कई बार भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की बातें सुनकर पांचों भाई सुन रह जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि प्रभु, हम पांचों भाइयों में आज तक कभी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए शायद हमें ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है। तब नारद मुनि युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और इसमें कोई दो राय नहीं। जितना प्रेम तुम भाइयों में है उतना प्रेम तीनों लोगों में अन्य किसी भाई में नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी स्पष्ट बता दूं कि नियति को कोई नहीं जानता, इसीलिए ऐसी कब क्या जरूरत आन पड़े और तुम्हारे बीच द्रौपदी को लेकर विवाद हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम खुद निश्चय कर लेना कि क्या तुम्हें ऐसा कोई नियम बनाने की आवश्यकता है या फिर नहीं। दोस्तों इसके बाद देव ऋषि नारद मुनि पांचों पांडव भाइयों को सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नारद मुनि जिस सुंद और उपसुंद की कहानी पांडवों को सुनाते हैं उनका वर्णन महाभारत आदि पर्व में विरुदागमन राज्य वल्लभ पर्व में वर्णित है, जिसके मुताबिक प्राचीन समय में सुंद और उपसुंद नाम के दो पराक्रमी भाई थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनकी मति सदा एक ही रहती थी। दोनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक दिन दोनों के मन में तीनों लोगों को जीतने की इच्छा हुई। इसके बाद वो दोनों भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, जिसके बाद दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि ये अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं को है, तुम और कुछ मांग लो। तब दोनों भाइयों ने बहुत चालाकी से भगवान ब्रह्मा से कहा कि हम दोनों को एक ऐसा वर दीजिए कि हम सिर्फ एक दूसरे के द्वारा मारे जाने पर ही मरें, तीनों लोगों में किसी में भी इतना बल ना हो कि वो हमें मार सके। तब भगवान ब्रह्मा अपने कहे मुताबिक दोनों को ये वरदान दे देते हैं। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों में हाहाकार मचा देते हैं। उन दोनों दैत्य भाइयों ने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया, जिसकी वजह से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उनका वध करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा के आने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक ऐसी सुंदर स्त्री की रचना करने को कहा जिसे देखकर हर प्राणी मोहित हो जाए। तब भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के कहने पर एक दिव्य सुंदरी को बनाया। उस सुंदरी के शरीर के अंग सोने की भांति धमक रहे थे। उसके लंबे बाल, नैन, नक्श किसी को भी मोहित कर सकते थे। भगवान ब्रह्मा ने उस सुंदरी को तिलोत्तमा नाम दिया और उससे कहा, देवी तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें उनके पास जाकर अपने रूप से उन्हें मोहित करना है। तुम्हें देखने के बाद उन्हें कोई और दिखाई ना दे, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है। अब तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से विदा लेकर अपना कार्य पूरा करने के लिए निकल पड़ी।
इधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी उस पर्वत पर पहुंचकर तिलोत्तमा कनेर के फूल तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही तिलोत्तमा दोनों भाइयों के सामने पहुंची, वो उस पर मोहित हो गए और दोनों उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए मचल उठे। जहाँ सुंद तिलोत्तमा को पत्नी बनाना चाहता था, तो वहीं उपसुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उतावला हो रहा था। तिलोत्तमा को पाने के लिए अब दोनों भाई आपस में बहस करने लगे। धीरे धीरे इनकी लड़ाई बहस में बदल गई। दोनों ही एक दूसरे पर अस्त्रों से प्रहार करने लगे और अंत में दोनों एक दूसरे से स्त्री की वजह से लड़ते हुए मारे गए। तो दोस्तों, इस प्रकार एक स्त्री ने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मार डाला। दोस्तों, अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, आप 5 भाई हैं और रानी द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नी हैं। ऐसे में ये संभव है कि एक स्त्री आप भाइयों में युद्ध करा सकती है। इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग रानी द्रौपदी के साथ रहने का नियम बांध लें। जो इस नियम का उल्लंघन करे उसे 12 बरस का वनवास दंड स्वरूप दें, जिससे आप भाइयों में एक स्त्री की वजह से कभी भी लड़ाई नहीं होगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद 5 पांडव उनकी सलाह को मानते हुए द्रौपदी के साथ रहने का नियम बना लेते हैं। द्रौपदी के साथ कैसे रहना है, इसका नियम धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं। जिसके बाद द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगे। यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी और साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 12 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताने होंगे। पर ऐसे में जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था, तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देखकर कक्ष में प्रवेश ना करें। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं हैं और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित भी हो गई। क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी और उतनी ही क्रोधित भी थी। तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को ये श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं किया करते। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।